आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी का 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रैक्टिस सेट 13 है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है करियर विनर। वैसे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों नीलांबर का संधि विग्रह क्या होता है? नील है अंबर जो, यानी ये क्रमधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दोस्तों यहाँ पीताम्बर है, तो पीत है अंबर जिसका, तो ये कृष्ण जी को बोलते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। त्रिभुवन ये क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। और दौड़ धूप, तो दोस्तों दौड़ धूप जो है कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। मधुमक्खी जो है तत्पुरुष समास है। मधु की मक्खी, इसका संधि विग्रह क्या हो जाएगा? मधु की मक्खी, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ क्या है? तो ये इस कहावत का अर्थ है कड़ा परिश्रम करना। क्या है? कड़ा परिश्रम करना। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है दोहरा लाभ, डबल बेनिफिट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें जो है डोंगर जो है जातिवाचक संज्ञा है, न कि व्यक्तिवाचक, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला है लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों लहर जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, पूरा जाति समूह का व्याख्या करता है जातिवाचक संज्ञा। अगला है कौन और क्या का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो ये जो किस सर्वनाम में, तो ये कौन और क्या, तो ये क्वेश्चन प्रोनाउन होगा, प्रश्नवाचक संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। तो इसमें सर्वनाम क्या है? तो अनिश्चयवाचक है कोई, तो अनिश्चयवाचक संज्ञा हो, वो सर्वनाम हो गया। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस प्रकार के कारक प्रयुक्त होता है? तो पर में क्या होता है? करण, क्या होता है? करण कारक। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अधिकरण नहीं मारिएगा, क्योंकि करण कारक जो होता है जिसमें साधन का उपयोग होता है वो करण कारक होता है। तो यहाँ टेलीफोन साधन है और दो व्यक्ति ध्वनि के माध्यम से बात कर रहा है और लिखित नहीं कर रहा है, तो टेलीफोन साधन है, इसलिए करण कारक होगा। क्योंकि अधिकरण का क्या होता है? में पर होता है और करण से के द्वारा होता है, तो यहाँ के द्वारा हो गया, तो टेलीफोन के द्वारा जो है बात हो रही है, इसलिए करण कारक हो जाएगा। अगला है लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक है? तो लड़का पेड़ से गिर रहा है, अलगाव हो रहा है, इसलिए जो है अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। क्वेश्चन है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो माँ सुबह में नाश्ता बनाती है, तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये कालवाचक है। अगला है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों क्रिया विशेषण का जो है 3 भेद होते हैं। क्रिया कैसी शब्द है? तो दोस्तों क्रिया जो है अविकारी शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, तो कौन अकर्मक क्रिया है? तो ये रोना जो है अकर्मक क्रिया है। अगला है इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दोस्तों ब्रज जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। डोगरी, मैथिली ये 92वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 2003 में शामिल किया गया था। और फिर एक था नमक, जिसको शॉर्ट में हम लोग याद किए हुए हैं नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोकनी, इसको क्या संविधान संशोधन द्वारा, आई थिंक 71वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये जोड़ा गया।
असमिया है, तो ब्रज भाषा को भी शामिल नहीं किया गया। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? तो अवहट भाषा में जो है अब्दुल रहमान ने रचना किया है। अगला है, संविधान का 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो बोरो, डोंगरी और मैथिली को जो है एक संथाल, चौथा, 4 को एक बार शामिल किया गया, और इसमें अभी भोजपुरी नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है? भोजपुरी नहीं है। डोंगरी, मैथिली और बोरो, और फिर एक और है संथाली, जो झारखंड की एकमात्र भाषा है संविधान 8वीं अनुसूची में। भोजपुरी अभी नहीं शामिल किया गया। किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? तो हिंदी किसकी मातृभाषा नहीं थी? तो ये मोरारजी देसाई की हिंदी माने हिंदी नहीं था इनका मातृभाषा। बाकी बात इनका था चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी। लाइब्रेरी के किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी है। अगला है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो लवंग, ये है लौंग, लौंग लवंग, ये गलत है। आंत अंत्र, ये भी गलत है। लुनाई लवंत्या, ये सही है। तो कौन सा मेल गलत है? तो ए और बी दोनों गलत है। इनमें से कौन सा शब्द अर्थादेश का उदाहरण है? तो कौन सा शब्द अर्थादेश का उदाहरण है? तो आकाशवाणी, असुर और मौन, ये सभी है। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? तो ये जो है लिपि की जानकारी नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहु लोक उजागर, इनमें से कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें उपमा, अनुप्रास दोनों अलंकार हैं। अगला है, चरर मरर खुल गए अरर स्वस्फुटो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अगला है, साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है, तो क्या मानता है? तो ये प्लेटो जो है साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है। दी बेस्ट लैंड कविता किसकी है? तो दी बेस्ट लैंड कविता जो है इलियट की है। अगला है, प्लवन में वाक्य संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए? तो किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ये छोटे वाक्य होना चाहिए। अगला है, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द जो है अथॉरिटी है। दोस्तों इसका ऑफिसर नहीं होगा, कितना स्टूडेंट ऑफिसर समझेंगे, अथॉरिटी होगा। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? तो प्रस्तुत पद के रचनाकार जो है विद्यापति है। अगला है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु जो थे ये गुरु रामानंद थे। अगला है, उद्धव गोपियों का कौन सा संदेश देता है? कौन सा संदेश देता है? तो ये योग साधना का संदेश देता है। अगला है, प्रति नदी में कौन सा अलंकार है? तो प्रति नदी में जो है ये रूपक अलंकार है। अगला है, तुलसीदास के माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास के माता का नाम जो था हुसली था। या मुरली बर की अधरान धरी अधरा न धरंगी में अलंकार कौन है? तो कौन अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है? तो कौन सी रचना भूषण की है? तो ये शिवराज भूषण की रचना जो है भूषण ने किया था। विद्यापति हिंदी साहित्य के किस कालखंड के कवि थे? तो किस कालखंड के? तो ये आदिकाल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, कबीर की कृतियां रामायणी में किस प्रकार का पद है? तो किस प्रकार का पद है? तो ये गीत है। अगला है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है? तो भैरव रामायण, दोहावली, पार्वती मंगल, ये सभी है। दोस्तों जितना भी कवि आपको प्रैक्टिस सेट में आता है वो सभी कवि को आप लोग गूगल सर्च करके जो भी रचना किए हैं वो एक जगह लिख लेंगे तो आपको लगभग 10-15 क्वेश्चन सही होगा। तो आप ऐसा करने से आपको फ़ायदा होगा। आप जो है एक जगह लिख लीजिए जितना कवि है ना, जो भी नया नया कवि आता है, क्या है कि इसका सिलेबस में कवि का नाम नहीं दिया गया है, तो इसलिए जो है आप
जो भी प्रैक्टिस सेट में कवि का नाम आता है आप एक जगह लिख लीजिए, आने वाला प्रैक्टिस सेट में भी आपको ये बेनिफिट करेगा। अगला है भावों का बहुत उत्कृष्ट उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है, किसका कथन है? तो यह जो कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है ऊंचे घर मंदिर के अंदर रहनवारी में किस वर्ण का अनुप्रास है? तो किस वर्ण का अनुप्रास है? तो र का अनुप्रास है। अगला है दीर्घ दाग का अर्थ बताओ। दीर्घ दाग का अर्थ जो है भयंकर गर्मी होता है। अगला है ब्रज की लाता पाता मोही की जय किस कवि की पंक्ति है? तो किस कवि की पंक्ति है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है ये 1850 ईस्वी में हुआ था। अगला है साकेत की रचना द्वारा किसके चरित्र पर लगे लांछन को धोने का प्रयास किया गया है? तो ये कैकेयी के। अगला है काबा और करबला की किसकी रचना है? तो काबा और करबला की रचना जो है ये मैथिली शरण गुप्त की है। अगला है निम्नलिखित में से निराला जी के द्वारा लिखित उपन्यास कौन है? तो लिखित उपन्यास कौन है? तो ये अलका है, अप्सरा है, निरुपमा है, ये सभी हो जाएगा। निराला जी की रचनाओं में कौन सी चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझेला देखकर लोग क्या कहते हैं? तो लोग जो है इनको रबर छऊ के चुआछंद कहते हैं, रबर छऊ के चुआछंद कहते हैं। अगला है पंत जी के अनुसार मानव जीन का हकीकत क्या है? तो मानव जीन का हकीकत जो है सुख दुख है। अगला क्वेश्चन है पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश पंक्ति किनकी है? ये पंत जी का है। अगला है वह महादेवी वर्मा प्रधानतः किस दर्शन से प्रभावित है? तो किस दर्शन से प्रभावित है? तो बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। अगला है महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब मिला था? तो पद्म भूषण जो है 1956 ईस्वी में मिला था। अगला है प्रसाद जी के किस रचना में उनका आनंदवादी दर्शन दृष्टिगोट होते हैं? तो ये लहर में होता है। अगला है प्रसाद की खरी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है। तो प्रथम संग्रह क्या है? तो कानन कुसुम है, कुसुम। अगला है मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछु लगुआ हूँ, कथन किसका है? तो यह कथन जो है दिनकर जी का है। अगला है दिनकर जी का जन्म स्थली कहाँ है? तो दिनकर जी का जन्म स्थली जो है ये मुंगेर के सिमरिया गांव में है। अगला है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगशील कवियों को प्रयोगवादी कहा, जिसका घोर विरोध किसने किया था? तो घोर विरोध जो है अज्ञेय जी ने किया था। अगला है अज्ञेय की बाल्यावस्था कहाँ बीती? तो अज्ञेय की बाल्यावस्था जो है कश्मीर में भी, लखनऊ और बिहार सभी जगह बसी थी। याद आता मुझे अपना वह तरयूनी ग्राम, याद आती लिचिया व आम, पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है नागार्जुन जी का है। अगला है सर्वेश्वर की कविताएं अज्ञेय की कविताओं से भिन्न है, किस रूप में भिन्न है? तो ये अभिजात्य वर्ग के रूप में भिन्न है। अगला है शब्द किस तरह कविता बनाते हैं अक्षरों के बीच गिरे हुए? उपयुक्त पंक्ति धूमिल की किस कविता से है? तो धूमिल की जो है लोहे का स्वाद कविता में ये शब्द यूज हुआ है। अगला है नागार्जुन ने प्रस्तुत पद्यांश से देश की किस स्थिति का चित्रण किया है? तो ये त्रासदी का चित्रण किया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो कौन सी नाटक? तो ये बकरी, गरीबी हटाओ, लड़ाई, ये सभी है। धूमिल वहाँ किस पद पर काम करते थे? तो धूमिल जो है किस पद पर काम करते थे? तो पासिंग अफसर थे। अगला है मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? तो किस काल के साहित्यकार हैं? तो ये आधुनिक काल के साहित्यकार है। किसके गीत से प्रभावित होकर वामन दास स्वराज संघर्ष में कूद पड़ा? तो ये तनुक लाल के गीत से। अगला श्री लाल शुक्ल के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है? तो श्री लाल शुक्ल के अनुसार जो है शिक्षा पद्धति ये रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है। अगला है होरी का सबसे बड़ा सपना था।
तो होरी का सबसे बड़ा सपना था कि एक पगहाई गाय। नागा साधु को गांजा किसने दिया था? तो ये लरसिंह दास ने दिया था। अगला, श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास में किस व्यंग्यात्मक को प्रस्तुत किया है? तो ये भारतीय व्यवस्था को प्रस्तुत किया है। निम्न में से कौन लड़की के भेष में है? तो कौन लड़की के भेष में है? तो आशा। ध्रुव स्वामिनी नाटक का अस्थायी भाव है, तो अस्थायी भाव क्या है? उत्साह। अगला, नाटक आधे अधूरे में छोटी लड़की का नाम क्या है था? तो छोटी लड़की का नाम जो था ये किन्नी था। भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? किसकी याद आती है? तो दुर्योधन की याद आती है। शकराज का हत्या किसने की? तो शकराज की हत्या जो है चंद्रगुप्त ने की थी। शक। लहरों के राजहंस किनके द्वारा रचित नाटक है? तो किनके द्वारा? तो मोहन नागेश के द्वारा। अगला है, वे अब भागता है कि नहीं, क्यों मार जाने पर तुला है, किसने कहा? तो ये लल्लू कहता है। अगला है, ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र जो है गंगी है। अगला है, कहानी के अनुसार नीलम देश की राजकन्या में कितने महल है? तो कितने महल है? तो 3 महल है। अगला है, परिंदे शीर्षक कहानी की कथा नायिका नीला लिफाफा किसके सिरहाने रख देती है? किसके सिरहाने रख देती है? जूली के सिरहाने। सेठ दीवानंद चंद क्या थे? तो क्या थे ये? तो ये करोल बाग के प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे। अगला है, इनमें कौन से पात्र वापसी कहानी में नहीं है? कौन सा पात्र वापसी कहानी में नहीं है? रमेश ही। अगला है, यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार है? तो किस शैली के विशिष्ट रचनाकार है? तो ये यथार्थवादी के विशिष्ट रचनाकार है। पिंकी क्या है? दोस्तों पिंकी जो है ये कुत्ता है। अगला है, आई लव द स्नोफॉल, यह कथन किसका है? यह कथन जो है ये मिस लतिका का है। राजा निर्वंशिया किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये 1957 में। इन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। इस कथन में कौन सा भाव है? तो इस कथन में जो है पश्चाताप का भाव है। उर्दू में बागी पत्रिका कैसी थी? तो बागी पत्रिका राजनीतिक थी। मोहन राकेश की कहानी का पहला संग्रह कौन सा था? तो पहला संग्रह जो था इंसान का खंडहर। कौन था? इंसान का खंडहर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कहानियां चरित्र प्रधान है? तो कौन सी कहानियां? तो मधुआ। अगला, प्रेमचंद की प्रथम कहानी संग्रह था, तो प्रथम कौन था? तो सोजे वतन। अगला, जैनेन्द्र कुमार रचनाकार है, किसकी रचनाकार है? तो ये मनोविश्लेषणवादी के रचनाकार है। अल्लाह खंड का दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था परमाल रासो। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार जो है ये जोइंदो या योगिंदर है। अगला है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये श्रीचंद है। अगला है, सबंगी रचना किसकी है? तो यह रचना जो है रज्जब की है। अगला है, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? तो ये शांत है। अगला है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है कमलेश्वर है। अगला है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है सृंजय है। चलिए दोस्त, इतना ही। दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई एडवाइस हो तो एडवाइस भी दे सकते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू।